बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ डोमेन फॉर ज्योमेट्री सब डोमेन है जिसकी कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। तो बेटा ये हमारे पास ये टॉपिक और सब टॉपिक है। आप ऐसे ही डोमेन का फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर आपको बना हुआ है, आप डोमेन लिखेंगे ज्योमेट्री, सब डोमेन में लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। ये आने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आने के बाद तो यहाँ जब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टू फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज़। अगर दो फिगर्स जैसे ये दोनों बनी हुई हैं, अगर इन दोनों की शेप भी एक जैसी हो और इन दोनों का साइज़ भी एक जैसा हो, फिर हम इसे कहते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। सा लिखा हुआ है दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर नीड नॉट टू बी आइडेंटिकल। ये ज़रूरी है कि ये दोनों एक जैसी ही हों। तो यहाँ तक बेटा आप डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंस इज़ डिनोटेड बाय दैट। तो फिर आप इसके बाद ये सिंबल ये वाला करेंगे। ये करने के बाद आपको एक ऐसे डायग्राम ड्रा कर देंगे, ये वाली कर दें या ये वाली कर दें, कोई भी एक डायग्राम ड्रा करने के बाद एग्जाम्पल में तो आप यहाँ मेंशन करेंगे ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ तक बेटा एक डेफिनेशन आ जाएगी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल या टू फिगर्स की। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आते हैं सिमिलर शेप्स। तो असल में क्वेश्चन पेपर में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर शेप्स। टू शेप्स आर सेड टू बी मैथमेटिकल सिमिलर इफ ऑल ऑफ द एंगल्स इन द शेप्स आर इक्वल बट द शेप्स आर नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम साइज। कहने का मतलब ये है कि दो शेप्स आपस में सिमिलर तब होती हैं जब उनकी शेप तो एक जैसी हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका साइज़ एक जितना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस सर्कल की और इस सर्कल की बात करता हूँ तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये वाला सर्कल और ये सर्कल दिखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों का साइज़ डिफरेंट है। तो इसलिए बेटा हम इन्हें कहते हैं कि ये हमारे पास सिमिलर शेप्स हैं या सिमिलर फिगर्स हैं। तब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे द सिंबल यूज्ड फॉर सिमिलैरिटी इज़ दैट। तो सिमिलैरिटी के लिए बेटा आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हो। इस तरह अगर हम इसके क्वेश्चन एग्जांपल देखें, एग्जांपल 1 लिखा हुआ है विच शेप्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो फिगर नीचे दिए आप बताने इनमें कौन कौन सी शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे बेटा यहाँ लिखा हुआ है एस एंड आर। एस और आर ये दोनों दिखने में भी एक जैसे हैं, इनका साइज़ भी सेम है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इस तरह अगर मैं डी और ई की बात करूँ तो ये दिखने में एक जैसे हैं और साइज़ भी सेम है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन अगर एस और टी की बात करूँ तो बेटा एस और टी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनका साइज़ डिफरेंट है। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल नंबर 3 पे आऊँ तो यहाँ वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स सिमिलर। कौन कौन से फिगर सिमिलर हैं। तो बेटा हम बता देंगे जो फिगर बी है वो जी के सिमिलर है। जैसे यहाँ लिखा हुआ बी एंड जी आर सिमिलर सर्कल्स, आल सर्कल्स आर सिमिलर। ए एंड एफ आर सिमिलर। ए एंड एफ ये दोनों क्यूब हैं, साइज़ का डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है। ए एंड बी आर सिमिलर क्यूब्स एज द करस्पॉन्डिंग लेंथ विड्थ एंड हाइट आर प्रोपोर्शनल। दोनों प्रोपोर्शनल है, मीन अगर ये 2 है तो 2 2 4 होगा। तो यहाँ इसकी अगर लेंथ 2 थी तो 4 हो जाएगा, विड्थ 3 तो 3 2 6 हो जाएगा। अगर हाइट इसकी 4 है तो ये 4 2 8। ऐसे प्रोपोर्शनल ऐसे होता है बेटा। इसी तरह अगर मैं इस एरो और इस एरो की बात करूँ तो बेटा ये दोनों आपस में सिमिलर हैं और डी और ई ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो ये अपनी ऐसे क्वेश्चन मेंशन करना है। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊँ, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग टू ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल दिए हैं, बताने इनमें कौन कौन सी साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। उसने हर एक चीज़ की निशानी बता दी हुई है, आपने सिर्फ बताना ही है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इस बी पे जो वर्टेक्स बी है यहाँ उसने एंगल शो करवाया है, यहाँ एंगल को सिंगल लाइन से शो करवाया है, यहाँ भी एंगल सिंगल लाइन है। इसका मतलब ये एंगल बी और एंगल ई आपस में सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल ए पे डबल है, एंगल डी पे भी डबल है, तो ये दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इससे एंगल सी पे भी 3 कर्व्स हैं और एंगल एफ पे भी 3 कर्व लगे हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। साइड पे आए तो ये हमारे पास ए बी इसको सिंगल लाइन से शो करवाया हुआ और डी ई ये भी सिंगल लाइन से शो करवाया, ये दोनों आपस में सिमिलर कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी। ए सी और डी एफ ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और बी सी और ई एफ ये भी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हमारे पास है ए डी बी ई और सी एफ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हैं या करस्पॉन्डिंग साइड्स ये हैं। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा ये आपने एग्जांपल नोटबुक पे लिखनी है और डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पे यहाँ लिखा हुआ है आर द फॉलोइंग शेप सिमिलर, क्या ये शेप तो दी है, ये सारी सिमिलर हैं, तो आपने बताना है कि 2 और 4 ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, क्योंकि ये 2 है और ये दोनों दिखने में एक जैसी हैं लेकिन साइज़ का डिफरेंस है। कैसे है, ये 2 है, ये 2 2 4 है, ये 2 ये भी 2 2 4 में प्रोपोर्शनल आपस में। इस अगर इसको देखेंगे दोनों के एंगल तो सेम है, लेकिन यहाँ देखें 2 1 2 2 3 6। इससे बेटा कि इस पे आऊँ तो ये दोनों ना दिखने में एक जैसी है ना, इनके मेजरमेंट प्रोपोर्शनल है किसी तरीके से, ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो बेटा ये भी सिमिलर नहीं है, ये ट्राइंगल सिमिलर्स हैं आपस में, ठीक है। ये दिखने में लग रही हैं लेकिन यहाँ बेटा देखें इनके साइड में प्रोपोर्शनैलिटी कहीं भी नहीं पाई जा रही, इसका तो ये आपस में सिमिलर नहीं है और इस तरह ये भी आपस में सिमिलर नहीं है। बस ये जो आपके पास है फोर्थ वाला, ये आपस में सिमिलर हैं क्योंकि 4 1 4 4 3 12, ये 2 1 2 2 2 3 6 और 1 1 1 और 1 3 3। तो बेटा ये देखें हर साइड के कोई ना कोई प्रोपोर्शनल पाई जा रही है, ये आपस में सिमिलर है। इस तरह आपने ये एग्जांपल भी समझ लेनी है, अंडरस्टैंड कर लेना है आपने। तो बेटा आप इस वीडियो में अगर आपको कोई मसला मसाइल या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप बच्चों ने क्या करना है, इसकी जो एग्जांपल नंबर 2 है ये आपने नोटबुक पे नोट करनी है और जो कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर्स इन दोनों को अपने डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, यानी कि आप ऐसे दरम्यान में लाइन लगा के यहाँ लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यहाँ लिखेंगे सिमिलर फिगर्स, दोनों के बेटा डेफिनेशन और साथ सिंबल, डेफिनेशन और सिंबल साथ यार एक एग्जाम्पल लिखेंगे इनके साथ।